कराची में पोल्ट्री की कीमतों में अचानक और नुमायां कमी ने एक बार फिर शहर की जो मार्केट मैनेजमेंट है, तलब व रसद है, रेगुलेटरी निज़ाम है, उस पर सवालात खड़े कर दिए। आप सोच रहे होंगे कि कीमतें नीचे आई हैं तो खुश होना चाहिए, लेकिन मामला कुछ और है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब अफगानिस्तान के साथ सरहदी तिजारत बंद हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि मुर्गी की फीड और अंडों की बरामदी सरगर्मियां मअतल हो गई थी और इसके नतीजे में शहर में सप्लाई में गैर मामूली इजाफा देखा गया। उसकी वजह से कीमतें तेज़ी से नीचे आईं। मार्केट में सार्फिन के शकूक अपनी जगह मौजूद हैं, जो इस तेज़ी से गिरती कीमतों को किसी मुमकिन बीमारी या पोल्ट्री क्वालिटी के मसले से जोड़ रहे हैं। ताहम जो सिंध पोल्ट्री होलसेलर्स एसोसिएशन है, वो इस तासुर की नफ़ी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा जी, इस पे हम बात कर लेते हैं। वाइस चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन अब्दुल सलाम दादा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो क्या है इसके पीछे मामलात? और चिकन सस्ती हुई है, खुश होना चाहिए, लेकिन लोगों में एक ये तासुर है कि कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये सस्ती हुई है। पहले तो इसको एड्रेस कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब इस सवाल के जवाब के सिलसिले में थोड़ा याद माजी की तरफ तवज्जो मबजूल कराता हूँ आपकी। जी जी। अनवारुल हक काकड़ साहब थे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और गुफ्तगू हो रही थी कि डॉलर 500 का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा। जब आपने ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को कंट्रोल किया तो डॉलर उस वक्त से लेके आज तक 282 का है। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर लाइफ स्टॉक, फॉर पोल्ट्री एंड फॉर अदर स्टफ। बात दरअसल ये है कि ये हमारे यहाँ से जो सामान अफगानिस्तान जाता है, ये कोई प्रॉपर एक्सपोर्ट के जुमरे में नहीं जाता था, ये स्मगलिंग होती थी। अब जब से अफवाज पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म को टाइटन किया है, तो ये कीमतें चीजों की पाकिस्तान में नीचे आना शुरू हो गई हैं। और अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसकी एक मेजर वजह भी यही है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा अब्दुल सलाम साहब कि ये हमें इससे फ़ायदा है इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए, या हमें इसका नुकसान हो रहा है बॉर्डर बंद हो जाने की वजह से, या इस वक्त जो सूरत हाल है उससे? देखिए बीबी, बात दरअसल ये है कि स्मगलिंग से तो कभी भी किसी मुल्क को फायदा नहीं हुआ। अच्छा। पाकिस्तान और उसकी आवाम को कैसे हो सकता है? एक अनरेगुलेटेड आमदोरफ्त से तो कभी पाकिस्तान को फायदा हो ही नहीं सकता था। अब अफगानिस्तान का जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, उस पर भी ग्रिप रियासत ने बहुत टाइटन की है। सही। अफवाज पाकिस्तान पर्सनली इसको देख रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा टाइटली कंट्रोल किया जा रहा है। शायद आपकी नॉलेज में ये हो कि करोड़ों डॉलर कैश में ऑन अ डेली बेसिस अफगानिस्तान स्मगल किए जाते थे, वो भी रोक दिए गए हैं। तो ये सोचना कि इस अमल से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, बहुत इलॉजिकल और अनरियलिस्टिक है। आवाम में एक तशवीश सी पाई जाती है, क्योंकि आमतौर पर चिकन की जो प्राइस है वो सर्दियां अब आ रही हैं, ये ऊपर चले जाती है, अंडे महंगे होते चले जाते हैं, नीचे प्राइस तभी आती, कोई बीमारी हो जाए कुछ भी, तो ये क्यों है? एक डिस्ट्रस्ट क्यों है? आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। ये कई सालों के बाद ये ट्रेंड देखने में आया है कि सर्दियों की आमद है और मुर्गी और अंडे की कीमत डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। इसमें ना तो कोई बीमारी है, ना कोई वबा फैली है। सिंपल 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 अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश कीजिए और दाद दीजिए कि उन्होंने आपकी क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म को इतना टाइटन कर दिया है कि अब अनरेगुलेटेड अशिया जो हैं वो उनकी आमदोरफ्त बंद हो गई है। अच्छा,
क्या मैं इसका मतलब फिर ये लूं कि अगर नॉट द स्मगलिंग पार्ट, बट अगर बॉर्डर खुलते हैं तो क्या दोबारा चिकन की प्राइस ऊपर चली जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही है, न सिर्फ चिकन की ऊपर जाएगी बल्कि डॉलर की प्राइसेस भी ऊपर चली जाएंगी, लाइफ स्टॉक की भी जाएगी, और बहुत सी अशिया खुर्दोनोश की प्राइसेस लाइक कुकिंग ऑयल वगैरह ऊपर चली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।